अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्प्लीन की आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी किया था एनाटमी ऑफ स्प्लीन, जिसमें हम लोगों ने देखे थे एक्सटर्नल फीचर्स एंड रिलेशंस ऑफ स्प्लीन। सो आज हम स्टडी करेंगे इसकी आर्टीरियल सप्लाई, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्प्लीन, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन इज सप्लाइड बाय स्प्लेनिक आर्टरी विच इज लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सेलिक ट्रंक। मीन स्प्लीन जो है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? मेनली स्प्लेनिक आर्टरी विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सेलिक ट्रंक। दिस इज विजरल सरफेस ऑफ स्प्लीन, जिसके ऊपर क्या है हमारे पास हाइलम प्रेजेंट है। ठीक है, हाइलम क्या है? एक डिप्रेशन होता है जहाँ से हमारे पास डिफरेंट वेसल्स जो हैं वो एंटर भी करती हैं स्प्लीन को और लीव भी करती हैं। सो इसी हाइलम के थ्रू स्प्लेनिक आर्टरी जो है वो स्प्लीन को एंटर करती है विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सेलिक ट्रंक। इट पासिस थ्रू द लिनोरेनल लिगामेंट टू रीच हाइलम एंड डिवाइड इनटू 5 और मोर ब्रांचेस। लिनोरेनल लिगामेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल इन लिगामेंट्स को देखा था, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। सो जो लिनोरेनल लिगामेंट है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? हाइलम से लेकर लेफ्ट किडनी तक। बेसिकली ये लिगामेंट करता क्या है? स्प्लीन को सपोर्ट करता है। सो उस लिनोरेनल लिगामेंट के थ्रू स्प्लेनिक आर्टरी एंटर करके हाइलम को रीच करती है। ठीक है, हाइलम को जब ये रीच करती है तो क्या करती है? वहाँ पर डिवाइड हो जाती है इनटू 5 और मोर ब्रांचेस। मीन इसी पॉइंट पे ये जो रेड कलर में स्प्लेनिक आर्टरी है ये कितनी ब्रांचेस में डिवाइड होगी? 5 और मोर ब्रांचेस। ठीक है, नेक्स्ट दीज ब्रांचेस एंटर स्प्लीन। यही 5 और मोर ब्रांचेस जो हैं वो स्प्लीन को एंटर करेंगी। अभी क्या है? ये स्प्लीन के हाइलम में है। ठीक है, सो जब ये हाइलम से स्प्लीन में एंटर करेंगी तो ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगी विद इन स्प्लीन। दीज ब्रांचेस डिवाइड रिपीटेडली इनटू स्ट्रेट वेसल्स कॉल्ड पेनिसिलाई। मीन ये क्या है? जो 5 और मोर ब्रांचेस थी एट दी हाइलम, इन्होंने क्या किया? स्प्लीन में एंटर किया और फर्दर किस में डिवाइड होगी? रिपीटेडली इनटू स्ट्रेट वेसल्स विच आर कॉल्ड पेनिसिलाई। मीन ये 5 और मोर ब्रांचेस थी, इन्होंने क्या किया? फर्दर इस तरह से स्ट्रेट ब्रांचेस बनाई। ये जो स्ट्रेट ब्रांचेस हैं ये क्या है? हमारे पास पेनिसिलाई हैं। फर्दर पेनिसिलाई क्या करेंगे? पेनिसिलाई फर्दर डिवाइड इनटू एलिप्सॉइड्स एंड आर्टीरियल कैपिलरीज। मीन यही जो स्ट्रेट वेसल्स हैं फर्दर डिवाइड होंगी एलिप्सॉइड्स में एंड आर्टीरियल कैपिलरीज। फर्दर कोर्स ऑफ ब्लड इज कंट्रोवर्सियल। मीन जो फर्दर इनकी डिवीजन है या फर्दर ब्लड सर्कुलेशन ऑफ स्प्लीन है वो क्या है? कंट्रोवर्सियल है। मीन उसके रिलेटेड हमारे पास 3 डिफरेंट थ्योरीज हैं। ठीक है, सो उन 3 डिफरेंट थ्योरीज में सबसे पहले आती है हमारे पास क्लोज थ्योरी। क्लोज थ्योरी क्या कहती है कि कैपिलरीज कंटिन्यू विद दी वेनस साइनसॉइड्स लाई इन द रेड पल्प। मीन जो स्प्लीन का रेड पल्प है उसके अंदर क्या होते हैं? वेनस साइनसॉइड्स। सो उन्हीं वेनस साइनसॉइड्स के साथ कैपिलरीज जो हैं वो कंटिन्यू होती हैं। बट ओपन थ्योरी क्या है? ओपन थ्योरी कहती है कि कैपिलरीज ओपन इनटू रेड पल्प फ्रॉम वेयर ब्लड एंटर इनटू साइनसॉइड्स थ्रू वॉल। मीन पहले वो आर्टीरियल जो कैपिलरीज हैं वो क्या करती हैं? रेड पल्प में ओपन होती हैं और वहाँ से ब्लड जो है वो वॉल्स के थ्रू साइनसॉइड्स में जाता है। मीन ये वाली थ्योरी क्लोज थ्योरी के ऑपोजिट है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ थ्योरी। कॉम्प्रोमाइज़ थ्योरी नेम से इंडिकेट कर रही है कि दोनों के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। मीन इसमें ओपन एंड क्लोज थ्योरी दोनों आएंगी। कॉम्प्रोमाइज़ थ्योरी क्या कहती है? सर्कुलेशन इज ओपन इन डिस्टेंडेड स्प्लीन, सर्कुलेशन इज क्लोज इन कॉन्ट्रैक्टेड स्प्लीन। अगर स्प्लीन डिस्टेंडेड है तो उसके अंदर कौन सी थ्योरी होगी? ओपन थ्योरी, मीन ओपन सर्कुलेशन। अगर स्प्लीन कॉन्ट्रैक्टेड है तो उसमें क्लोज सर्कुलेशन होगी। मीन किसके अकॉर्डिंग होगी? क्लोज थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो दिस इज कॉम्प्रोमाइज थ्योरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ स्प्लीन। नेक्स्ट है हमारे पास वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज में मेनली कौन सी वेन आती है? स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन इज फॉर्म्ड एट हाइलम। हाइलम ही वो पॉइंट है जहाँ पर वेसल्स एंटर और लीव करती हैं स्प्लीन को। सो स्प्लेनिक वेसल कहाँ बनती है? हाइलम के लेवल पे। इट जॉइन सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन टू फॉर्म पोर्टल वेन। मीन जो स्प्लेनिक वेन है वो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन को ज्वाइन करके
पोर्टल वेन बनाती है बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियाज। हमने स्टडी किया था कि यहाँ पर होता है पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन, जहाँ पर टेल ऑफ पेंक्रियाज फिट करता है। सो इससे आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर कहीं पे होगी नेक ऑफ पेंक्रियाज। सो यही स्प्लेनिक वेन बिहाइंड नेक ऑफ पेंक्रियाज क्या करती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के साथ ज्वाइन करके क्या बना देती है, पोर्टल वेन। मीन यहाँ पर होगी पोर्टल वेन। सो अगर इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात करें स्प्लेनिक वेन की, जो पीछे से ट्राइब्यूटरीज आ रही हैं उनमें कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन, पेंक्रियाटिक वेन, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। मीन यहाँ पर ये वाली वेन्स होंगी, ट्राइब्यूटरीज होंगी जो मिलके क्या करेंगी, स्प्लेनिक वेन बनाएंगी। स्प्लेनिक वेन किसके साथ मिलेगी, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के साथ, जो कि क्या बनाएंगी, पोर्टल वेन। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज में है स्प्लेनिक टिश्यू हैज़ नो लिम्फेटिक्स, मीन जो स्प्लेनिक टिश्यू हैं इनकी कोई अपनी लिम्फेटिक वेसल नहीं होती, बट ड्रेन इनटू दी पेंक्रियाटिको-स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स, मीन जो पेंक्रियाटिको-स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स हैं उनके थ्रू इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में आते हैं इसके सिंपथेटिक फाइबर्स फ्रॉम दी सेलिक प्लग्सेस एंड वेजोमोटर इन नेचर, मीन जो सिंपथेटिक फाइबर्स हैं सीलिक प्लग्सेस के वो वेजोमोटर इन नेचर होते हैं। एंड ऑल्सो सप्लाई स्मूथ मसल इन दी कैप्सूल ऑफ स्प्लीन, मीन जो स्प्लीन का कैप्सूल है उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, उसको सप्लाई करते हैं ये सिंपथेटिक फाइबर्स फ्रॉम सेलिक प्लग्सेस। ये थी हमारे पास ओवरऑल आर्टीरियल सप्लाई, उसकी थ्योरीज, venous drainage, lymphatic drainage and nerve supply of spleen. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.